बिटिया की शादी मतलब माँ बाप के लिए चार धाम की यात्रा। अरे हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। लड़की के माँ बाप को इससे बड़ा कोई सुकून नहीं कि उनकी बेटी अच्छे से अपने ससुराल में रहे। आजकल पूनम जी और अजय भी इसी सुकून में रह रहे थे कि उन्होंने भी अपनी चार धाम की यात्रा पूर्ण कर ली है। अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग अपनी बिटिया नेहा की शादी करके फ्री हुए हैं। एक दिन पूनम जी सुबह के समय अपने घर के कामकाज में बिजी थी, तब घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इतनी सुबह कौन हो सकता है? पूनम जी जैसे ही गेट खोलती हैं तो देखती हैं दरवाजे पर सामने बिटिया रानी नेहा, वो भी बड़े सूटकेस के साथ। अरे मेरी बेटिया रानी इतनी सुबह सुबह, और दामाद जी कहाँ रह गए? नेहा बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेती है और कुछ देर बाद अरे पूनम जी, कौन आया था? अरे घंटी बजने की आवाज आई और आहट भी हुई और मुझे लगा कोई आया है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कौन आया है? अरे बोलिए ना, आप ऐसे पुतले की तरह खड़ी क्यों हैं? पूनम जी शांत रहती है। अजय इशारे से पूछता है तो पूनम भी इशारे से जवाब देती है कि नेहा कमरे के अंदर है। पूनम और अजय आंखों ही आंखों में मायूस हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी बेटी को इस तरह आना पड़ा। लेकिन उन दोनों की आंखों की मायूसी और नेहा का इस तरह घर आना नेहा की भाभी अच्छी तरह से समझ जाती है। पूनम जी, ये जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, ये बहुत नाजुक होता है। एक कांच की तरह होता है, अगर गिर जाए तो टूट जाता है। मुझे लगता है समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। हाँ जी, मुझे भी नेहा के ससुराल में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों ना टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता करके अजय दुकान के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद नेहा के कमरे में कुछ आवाज आती है। मुस्कान दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। हाँ तो नहीं करूँगी मैं काम, ये भी कोई लाइफस्टाइल है? भला मैं पूरे दिन घर का काम करने के लिए आपसे शादी नहीं की थी। नेहा ये करो, नेहा वो करो, नेहा ये बनाओ, पकोड़े बनाओ, राजमा चावल बनाओ, छोले चावल बनाओ। अरे मैं नेहा सिंह हूँ, कोई रणवीर बरा नहीं जो ऑर्डर दिया वो हाजिर हो जाए। और व्लॉगिंग चैनल, उससे भी परेशानी है आपकी माता जी को। जब पसंद करने आए थे आप लोग, तब तो बड़े ही शेख चिल्ली के हसीन सपने दिखाए थे मुझे। तू तो मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। बेटी, तुझ में और प्रीति में कोई फर्क नहीं है। और हाँ, मैं 9 बजे से पहले नहीं उठ सकती। अरे तो जाओ, अपनी मम्मी के पल्लू से बंध जाओ ना जाके। और अब से ना मुझे फोन मत करना, मैं अब यहीं रहूंगी अपनी मम्मी पापा के पास। अच्छा, तो ये माजरा है। बिटिया रानी आपको कितना समझाया था ना, लेकिन नहीं, आपको तो बस अपने सपनों की दुनिया में ही रहना है। अब पता चल रहा है ना। थोड़ी ही देर में नेहा, फटाफट नाश्ते की टेबल पे आ जाओ। मम्मी ये क्या है, इतना बोरिंग सा नाश्ता? अरे ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। आपका ये उपमा पोहा दलिया कब खत्म होगा? भाभी, आप ही कुछ अच्छा सा बना देती, आपसे भी बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मैं नहीं खा सकती ये। नेहा ये बोलती है और प्लेट खिसकाकर चली जाती है। हमेशा की तरह नेहा सोचती है कि माँ मेरे पीछे पीछे आएगी, लेकिन इस बार नेहा के पास कोई नहीं आया और उसका पासा भारी उस पर पड़ गया। इस बार तो ना माँ बनाने आई और ना ही भाभी। नेहा गुस्से में सो गई। जब जागी तो देखा घड़ी में 5 बज रहे थे और अब नेहा के पेट में चूहे कूदने लगे। हे भगवान, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है इस घर की बेटी ने कुछ खाया है या नहीं। नेहा अपनी भाभी को आवाज लगाती है, भाभी, भाभी। लेकिन कोई सुने तब ना, जब घर में कोई हो ही ना। नेहा मन मार कर किचन में जाती है और देखती है कि थोड़े से चावल पड़े हुए हैं। अरे ये क्या मतलब, मेरे लिए किसी ने खाना नहीं बनाया? तभी पीछे से पूनम की आवाज आती है। अरे भला, जब मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगी अपनी बिटिया रानी के लिए खाना? बल्कि मैं तो तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बेताब हूँ। मेरी लाडो रानी, जरा कुछ बना के खिला दे अपने इस प्यारे प्यारे हाथों से। नेहा जैसे गुस्से में आकर किचन से निकल रही थी, वैसे ही पापा जी घर आ जाते हैं और नेहा पापा को जाकर गले लगा लेती है। अरे कैसी है मेरी गुड़िया? और दामाद जी कैसे हैं? पापा, मुझसे आप सिर्फ मेरे बारे में बात करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे अच्छा, ठीक है। अब बिटिया, अब मैं क्या कह रहा था, रसोई में जाकर एक बढ़िया सी चाय बना कर ला दे। अरे तेरे हाथों की चाय बहुत बढ़िया लगती है मुझे। अरे तेरे हाथों की चाय पीकर अब मजा आ जाएगा।
जा बना के ले आ। चाय और मैं? यहाँ मुझे सुबह से किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया और न ही पूछा, और आप भी अब चाय के लिए कह रहे हो? आपने ये सोचा भी कैसे? अरे अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा। चाय तेरे हाथों का पीऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा। और वैसे भी इतने समय तो तेरे ससुराल वालों ने पिया होगा। अरे अपने बाप को भी चाय पीने का मौका दे दे। कितना टाइम भी हो चुका है, अब बना दे बेटा। अरे वैसे भी तेरे ससुराल वाले बहुत लकी है जो तू उन्हें मिली। उनका नाम मतलब पापा, उनको तो सब कुछ हाथ में चाहिए, हिलने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। खैर वो छोड़ो, आप मुझसे सिर्फ मेरे बारे में ही बात करो। अरे अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर। जाके एक बढ़िया सी चाय ले आ। उसके बाद चाय पीते पीते अब बाप बेटी बातें करेंगे। चाय बनाकर सबको देती है, पर उसके घर वालों के दिमाग में कोई तरकीब चल रही थी। आखिर घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है, और फिर हमारी नेहा रानी के लिए तो पूरा हाथ ही टेढ़ा करना पड़ेगा। और अगले दिन सुबह, अरे नेहा, ओ नेहा, देख घड़ी में 6 बज गए हैं। अरे उठ जा बेटा, जब तुझसे यहाँ नहीं उठा जाता तो तू अपने ससुराल में कैसे उठती होगी? ताना देने में तो अब आप भी पीछे नहीं रही हो माँ। वहाँ सास और यहाँ आप, फिर क्या मतलब मेरे मायके आने का, जब मायके में भी सास मिल जाए। अब जाओ ना यहाँ से, मुझे शांति से सोने दो। पहले तो बेटा तुझे ही शादी करने की पड़ी थी। माँ मेरी शादी करा दो, अब क्या हो गया? माँ, मुझे ऐसे घर में शादी करनी थी जहाँ ना मुझे जल्दी उठना पड़े और ना ही मुझसे कोई काम करवाए। मेरे पति के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम हो, जिसे मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा। और अरे बस बस, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जा बेटा। तूने भी शादी को लेकर एकदम परियों जैसे ख्वाब बना रखे थे। वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव और ऊपर से घी दो पाओ। बस यही हालत रह गई है तेरी बेटा। हाँ हाँ, सोती रह इसी तरह। मेरी तो इज्जत का फालूदा बना रखा है तूने। पूनम तो वहाँ से चली जाती है। नेहा 10 बजे सोकर उठती है। माँ, मम्मी जी तो भगवान की कथा सुनने गई हैं। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे दीदी, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत ज्यादा ही ना टायर्ड फील हो रहा है। तो आप एक काम करो ना, खुद ही कुछ बना लीजिए। और मैं ना जा रही हूँ अपने पैकिंग करने। वो मुझे अपने घर जाना है ना, इसलिए बस। पैकिंग? वो भी अपने घर जाने के लिए? लेकिन क्यों? यहाँ आपकी ननद आई हुई है और आपको यहाँ से भागने की पड़ी है। ये नहीं कि मेरी थोड़ी खातिरदारी कर दें और कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ पिलाओ। नहीं भाभी, मत जाओ। आप जाएंगे तो मुझे कौन बनाकर खिलाएगा? और मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी मम्मी की तबीयत ना ठीक नहीं है, तो इसलिए बस मुझे जाना पड़ रहा है। इनसे बस बहाने बनवा लो। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उसी दिन शाम के समय पूनम की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। हाय राम, मर गई रे। इस बुढ़ापे में मेरी टांग टूट गई। अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो उठाओ मुझे। अजय और नेहा पूनम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी टांग पर मोटा सा प्लास्टर लगाकर घर आते हैं। हाय हाय, मेरी बहू भी मायके चली गई, ऊपर से ये टांग भी टूट गई है। अब मेरा क्या होगा? कोई मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछेगा। उफू माँ, अब ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो ना। मैं हूँ ना, कर तो रही हूँ तुम्हारी सेवा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस हाय मेरी बहू का गुणगान करना है। तभी कुछ पड़ोसन पूनम से मिलने आती है। पूनम, कैसे तोड़ लिया तूने टांग अपना? इस बुढ़ापे के शरीर में पूरा नाश कर लिया तूने तो। अब ना जाने कितने दिन लगेंगे तुझे ठीक होने में। अच्छे से ध्यान रखा कर, और जब तक डॉक्टर न कहे ना, बिस्तर से मत उठियो। मैं तो कहती हूँ 2-4 महीने आराम कर तू घर पे। अब तो मैं ये सोच रही हूँ, तेरे बिना भागवत में मन कैसे लगेगा हमारा। नेहा सभी के लिए पानी लेकर आती है। अरे अरे, नेहा बेटी यही है क्या? अरे नेहा, कैसी है तू? और तेरे सास ससुर कैसे है? और वो जमाई राजा भी कैसे है? ससुराल में सास ससुर, जमाई राजा, मेरी ननद, मेरी काम वाली बाई, मेरी सोसाइटी का गार्ड, मेरे घर का माली, घर का धोबी और पड़ोस में रहने वाली आंटी, सब एकदम मजे में। अरे बहन जी, नेहा को तो आए बड़े दिन हो गए। सब ठीक तो है ना? और बड़े गुस्से में लग रही थी ससुराल का नाम सुन के। कुछ हुआ है क्या? हाँ बहन जी, बढ़िया है।
अरे मजे में है। अभी दामाद जी भी अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं कि सास ने सोचा कि यही मौका है, मायके भेज देती हूँ थोड़े दिन के लिए। ससुराल का नाम तो वैसे ही बिना घी के तड़के का काम करता है, और आजकल की लड़कियां तो वैसे ही बेवजह बदनाम हो जाती हैं। अब नेहा की असली परेड चालू होती है। अगले दिन सुबह सुबह। अरे नेहा बेटा, जरा मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, जल्दी कर दे बेटा। हाँ पापा, करती हूँ। वो कपड़े प्रेस करके देती है। अरे बेटा, लंच पैक कर दिया क्या? हाँ, अब कैसा बना होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बस खा लेना। ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद बना हुआ है। कोशिश कर कि थोड़ा अच्छा खाना बना ले तू। आज तो मेरे से नहीं खाया जा रहा ये नाश्ता। अगर कल कुछ ठीक बना ले तो खा भी लूंगा। नेहा पूनम को नाश्ता देती है। बेटा तू अपने ससुराल में क्या ही नाश्ता देती है, ये तो मेरे मुंह के अंदर ही नहीं घुस रहा। नेहा गुस्से में आकर माँ की प्लेट ही छीन लेती है। अरे मेरी मेहनत नहीं दिख रही है? सुबह से उठी हूँ, एक टांग पर पूरे घर का काम कर रही हूँ, ऊपर से पापा और भैया दोनों ऐसे बोल रहे हैं। पर सच में अच्छा तो नहीं बनाए नेहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप तो चुप ही रहिए भैया। अपनी बीवी को तो मायके बिठा दिया, और यहाँ मैं मायके में ससुराल से भी ज्यादा काम कर रही हूँ, और बहन के हाथ के खाने के लिए कह रहे हो एडजस्ट कर लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा मत कर। लेकिन अब नेहा को एहसास होने लगा था कि इससे तो उसका ससुराल ही भला था। आए दिन मम्मी को देखने आने वालों की लाइन लगी रहती है। नेहा सबको नाश्ता पानी दे देकर थक जाती है। ऊपर से मम्मी पापा भाई कोई ना कोई कमी उसके काम में निकाल ही रहे थे। मैं तो पक गई हूँ इन लोगों के बीच काम कर करके। इतना काम तो मेरी सासू माँ भी नहीं करवाती थी, और अगर कोई चीज खराब भी बने तो उसके लिए भी प्यार से बोलती थी। लेकिन ये सब। तभी शाम को सुमित। नेहा, कल सुबह मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी जरूरी काम से शहर आ रहा है, तो मैंने उसे अपने घर पर सुबह ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया है, तो तुम सब कुछ कल अच्छे से संभाल लेना। लेकिन नेहा तो पहले ही जल्दी सुबह भागने की प्लानिंग बना चुकी थी, और कब सुबह हो बस ये सोच रही थी, और कब वहाँ से निकले ये सभी उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि नेहा को अब अपना ससुराल याद आ रहा था। क्या आपका फ्रेंड? मैं तो उससे पहले ही भागने का सोच रही हूँ। अगले दिन भागने की प्लानिंग के कारण नेहा जल्दी सो जाती है, और सुबह 5 बजे ही उसकी नींद खुल जाती है। चलो आज जाना ही है तो सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। नाश्ता बनाते बनाते कब 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तभी डोरबेल बजती है। अरे यार, इतनी सुबह सुबह अब मैं भागूंगी भी कैसे? भैया का फ्रेंड ही होगा, उन्हीं को जगा देती हूँ। नेहा आवाज लगाती है कि तभी सुमित आकर अपने दोस्त को अंदर लेकर आता है, और नेहा उसे देखती रहती है। ये दोस्त कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? नेहा उसको पानी देने जाती है, और पानी पीते पीते उसकी मूंछ गिर जाती है। भाभी आप, ये सब क्या है? ये मेरी प्यारी ननद को ना सबक सिखाने का तरीका है मेरा। क्या मतलब? तब तक मम्मी पापा भी उठकर बाहर आ जाते हैं। नेहा पहले ध्यान नहीं देखती, फिर दोबारा से पलट कर देखती है। अरे मम्मी, आपके पैर की चोट इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? और अब बाहर तक चलकर कैसे आ गई? अरे ये सब आखिर है क्या? आप लोग करना क्या चाहते हो? तुम्हें सुधारना। ये सब प्लान ना हम चारों ने मिलके बनाया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका परिवार ना टूटते हुए दिखे। हम चाहते तो आपकी ससुराल में ना इस चीज के लिए बात कर सकते थे, लेकिन एक लड़की के लिए क्या सही और क्या गलत है ये उसकी माँ से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तब मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये बात ना मम्मी जी को बताई थी, और फिर मम्मी जी पापा जी और हम सब ने मिलके ना एक डिसीजन लिया, जिसमें कि आपको हमें सुधारना था। और ये डिसीजन हमने इसलिए लिया ना ताकि आप सुधर जाओ, बस। अब बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस बात का एहसास हो गया है कि घर संभालने की जिम्मेदारी हम औरतों की ही है, और हमें ही लेनी पड़ती है अपने कंधों पे। और शादी के बाद तो हर लड़की को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुझे देखकर मुझे लगता है कि इस बार तुझे सही से एहसास हो गया है कि परिवार क्या होता है, ससुराल क्या होता है। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मेरी बेटी समझदार हो जाएगी। अब मुझे खुशी हो रही है कि मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
हाँ भाभी और माँ, मैं आप दोनों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों की इंसल्ट की है। जब मैंने सबके लिए खाना बनाया और सबने मेरे बनाए हुए खाने को बेकार बोला तो मुझे एहसास हुआ कि कितना हर्ट होता है। इसलिए तो मैं लौट के आ गई, क्योंकि मुझे कल ही ना सुमित जी ने फोन करके सब बता दिया कि अब दीदी ना यहाँ से जाने वाली हैं। और वैसे भी वो ना किसी से फोन पे बात भी कर रही थी, सब बता दिया मुझे। और सबसे बड़ी बात, कल मैं जल्दी सो गई थी तो आज सुबह अपने आप ही मेरी 5 बजे आँख खुल गई। अपने टाइम टेबल को भी मुझे खुद ही ठीक करना होगा, फिर सुबह उठना भी तो है। सुबह उठना कोई बड़ी बात नहीं है। नेहा सब समझ आती है और अपने ससुराल में अच्छे से रहती है और सबको खुश रखती है, जिससे घर वाले और ससुराल वाले अब दोनों ही खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।